नमस्कार बहनों, सेविकाओं की आवाज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान पत्रिका ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। आप देख सकते हैं कि यह पूरा पेपर जम्मू के सेविकाओं की समस्याओं से अवगत कराते हुए छपा है। आंगनबाड़ी संघ की बैठक मेरे द्वारा आयोजित किया गया था, यानी यहाँ की जमुई की जिला महासचिव स्नेहलता के द्वारा। आप देख सकते हैं ये बैठक प्रखंड स्तर पर हुआ था कि हर प्रखंड में एफआरएस का विरोध किया जाए और फेस वेरिफिकेशन के विरोध के लेकर था। इतने में हिंदुस्तान की टीम पहुंची और उन्होंने सारी समस्याओं से हिंदुस्तान पत्रिका को भर दिया। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए हिंदुस्तान पत्रिका ने अपने तरफ से क्या लिखा, ये देखिए कि जिन्हें यशोदा माँ का नाम दिया गया, जो प्री स्कूल एजुकेशन की मजबूत रीढ़ है, जिन पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नवजात शिशुओं के साथ अन्नप्राशन का जिम्मा रहता है, वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मामूली मानदेय, सुविधा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के अभाव में अधिकारियों के कथित उत्पीड़न की विसंगतियों से दो चार है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान के साथ संवाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द साझा किया है, अपने लिए मुकल्लम सुविधा, उचित वेतन की मांग की है। साथ ही शिक्षकों की तरह सरकारी दर्जा देने की भी अपील की है, ताकि काम करने में उसका उत्साह बना रहे। अब क्या बोली है सेविका, कैसे व्यक्त की है अपनी समस्याओं को, सुनिए। ननिहालों को संभाल रही, इन्हें भी मदद की दरकार। हिंदुस्तान पत्रिका ने इसे बहुत ही हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ननिहालों को जो संभाल रही है, उन्हें भी मदद की दरकार है। यानी कि जिले भर के 1950 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जमुई जिले में। उनके संचालन के लिए लगभग 3500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त हैं। हाल के वर्षों में सरकार शासन और आम जन के बीच मजबूत सेतु बनकर उभरी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब मल्टी स्कीम वुमन की भी पर्याय कही जाती है, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मल्टी स्कीम वुमन का भी पर्याय माना जा रहा है। हिंदुस्तान से अपना दर्द साझा करते हुए कुछ ने सरकार की ओर से मिली सुविधाओं को सराहा, तो ज्यादातर का कहना था कि मामूली मानदेय में गुजारा होना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इस समय प्रकाशित हुआ है जब जमुई में मुख्यमंत्री के आगमन की घंटी बजी हुई है, यानी आगमन होने वाली है और वो महिला से ही संवाद करने वाले हैं। और वैसे में महिलाएं यानी आंगनबाड़ी केंद्र जो है महिलाओं वर्कर से भरी पड़ी हैं और हिंदुस्तान के इस बड़े पृष्ठ में सिर्फ आंगनबाड़ी की शिकायतें और सुझाव छपी हुई है। ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि आखिर मुख्यमंत्री के आगमन से पहले अपनी पीड़ा बयान कर रही है आंगनबाड़ी सेविकाएं। चलिए मैं आगे सुनाती हूँ कि 1985 में बाल विकास परियोजना एवं पुष्टाहार विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी। आप 250 रुपए उस समय मानदेय मिलता था, जो बढ़कर अब 7,000 रुपए महीना हुआ है। कार्यकर्ता को सवाल मत है कि 7,000 रुपए मासिक मानदेय में जीविकोपार्जन हो सकता है, बच्चों की परवरिश संभव है, उन्हें उचित ढंग से पढ़ाया जा सकता है, अन्य खर्चे पूरे किए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी की जिला महासचिव स्नेहलता कहती हैं
कि कार्यकर्ता की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अधिकारी जब और जहां चाहते हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। इसके एवज में अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। ऐसा कहना है जिला महासचिव स्नेहलता का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे ये काम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री एजुकेशन, पोषण और उसका व्यक्तित्व विकास, पुष्टाहार वितरण, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नन्हालों के अन्नप्राशन मूल काम है। विधवा और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सत्यापन समेत कई सरकारी काम कराए जाते हैं। टीकाकरण, बीएलओ के भी काम कराए जाते हैं, लेकिन उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता। 2018 से मोबाइल मिला था जो खराब हो गया है। उसके बाद से सरकार ने कोई मोबाइल उपलब्ध नहीं कराती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताते हैं कि विभाग द्वारा दिया गया मोबाइल सभी प्रोग्राम के लिए पोषण ट्रैकर ऐप दिया गया है। उक्त ऐप पर अपने केंद्र से संबंधित कई जानकारियां अपलोड करती है, लेकिन विभाग द्वारा दिया गया मोबाइल अब खराब हो चुका है। इसकी लिखित शिकायत आंगनबाड़ी द्वारा दिया गया है, लेकिन 2018 से अब तक मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिलने के कारण उक्त ऐप पर अपलोड करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की मांग था कि अविलंब विभाग के द्वारा मोबाइल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मोबाइल का रिचार्ज भी विभाग द्वारा 12 माह का मात्र 2000 रुपया दिया जाता है, जबकि कोई भी रिचार्ज 12 महीने का 3600 रुपये से कम नहीं आता है। बाजार देखिए, सारी समस्याओं को इसने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाशित किया है कि बाजार मूल्य से कम मिलता है पोषण आहार की राशि। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताते हैं कि केंद्र पर बच्चों को दी जाने वाली पोषण आहार की राशि बाजार मूल्य से कम विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण आहार वितरण करने में काफी परेशानी होती है। इस तरह से देख सकती हैं आप कि सभी जगह सभी सेविकाओं के द्वारा अपने अपने मन की बात बताई गई है, सारी शिकायतें बताई गई है। आप देख सकते हैं इसमें फरजाना खातून ने क्या कहा कि वृद्धि निगरानी के लिए केंद्र पर सही व्यवस्था नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वृद्धि निगरानी के लिए बसन मशीन और लंबाई माप यंत्र की व्यवस्था केंद्र पर फिर से दी जानी चाहिए, ये कहती हैं फरजाना खातून। चलिए आइए हम दिखाते हैं कुछ और प्रमुख लोगों की बातें क्या क्या कह रही हैं। केंद्र पर समय से गैस की उपलब्धता नहीं होने के कारण बच्चे को मिलने वाले पोषण आहार बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोई सेविका कही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिले और 7,000 रुपए से जीवन चलाना मुश्किल है, उसमें वृद्धि किया जाए, ये कहती है सबिहा परवीन। चलिए हम आगे ले चलते हैं। बहुत सारी बहनें हमारी इससे जुड़ी हुई हैं और देखिए यहाँ संगीता कुमारी क्या कहती हैं जिले के बहुत सारे नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र पर पानी और शौचालय की सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है। इसी तरह से बहुत सारी बहनें हमारी अपनी अपनी समस्याओं को रखा है और एक ने कहा कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मानदेय पर काम कराया जा रहा है तो रिटायरमेंट का प्रावधान क्यों नहीं बनाया गया। इसी तरह सरस्वती देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली महिलाओं को आमदनी कम, फिर भी राशन कार्ड में नाम नहीं दिया जा रहा है, यह सब ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत सारी बहनों ने हमारी अपनी अपनी समस्याओं को रखा है और बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। आप देख सकते हैं कि श्वेता कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 20,000 रुपया हो, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सभी ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। जो मांग है
उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पर हमारी बोली जिम्मेदार, देख सकते हैं कि आप इनका छापा गया है बोली जिम्मेदार, यानी कि जमुई की सीडीपीओ में है। और ये क्या बोल रही हैं, ध्यान से देखिए। जब इनसे हिंदुस्तान के पत्रकार ने सवाल किया तो इन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसे धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। केंद्र में पानी और शौचालय की व्यवस्था पर कार्य चल रहा है। अनाज वितरण को लेकर प्रत्येक पंचायत में एक मुकर्रर किया गया है जहां उक्त पंचायत की अनाज उठाव कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि साथ ही टीएचआर वितरण वाली समस्या पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया है, जिस कारण इस तरह का प्रावधान किया गया है। वहीं मोबाइल के बारे में उन्होंने बताया कि इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही बच्चों की पोशाक राशि भी जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि ये शिकायत है कि 2 साल से एक बहन ने हमारी शिकायत की थी कि 2 साल से आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को पोशाक राशि नहीं दी गई है। तो इस पर सीडीपीओ मैम ने कहा है कि बहुत जल्द दी जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी की जो भी अन्य समस्या है उसके संबंध में वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी जाएगी और कोशिश है कि केंद्र पर सभी प्रकार की सुविधा दी जाए। आभा कुमारी, सीडीपीओ जम्मू। तो आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तान पत्रिका ने जमुई बोले में जमुई की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को उछाला है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो सभी जगह सभी जिले में आप सभी बहनों से अनुरोध है कि आप लोग भी संपर्क करें और हिंदुस्तान पत्रिका में अपना इस तरह का समस्या जरूर उठाव करें। इससे पदाधिकारी की भी ध्यान आकृष्ट होती है और इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ सेविका बहनों को होता है। और सबसे ज़्यादा है कि जब इस पत्रिका में पढ़ेंगे कि पोषाहार की जो राशि उपलब्ध कराई जाती है वो बाजार मूल्य पर नहीं है, तो जनता को भी समझाने में आराम होगा। तो बहुत सारी इससे बातें निकल के आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।